हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हेयर सेटिंग होता है वो कई तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट हेयर स्टाइल में करने वाली हूँ। ये मेरी क्लाइंट हैं और इन्हें जाना है शादी में। ये सिर्फ मेरे पास हेयर सेटिंग के लिए आई हुई थी और ये घर जाकर अपना साड़ी कैरी करेंगी और मेकअप भी कैरी करेंगी। तो इस हिसाब से मुझे सेटिंग करनी थी, लेकिन किस चीज़ से? तो हेयर कर्लर से भी नहीं, हेयर स्ट्रेटनिंग से भी नहीं, हेयर ड्रायर से करना था। तो मैंने इनको पहले ही बता दिया था कि ड्रायर वाला जो सेटिंग होता है वो लॉन्ग लास्ट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा हेयर स्प्रे वगैरह सब कुछ मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद भी देखते हैं कि कितना समय तक वो टिका रहता है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको पहले ही बता दी और देन फिर उसके बाद फिर सर्विस स्टार्ट हुआ। तो लगभग 5-7 मिनट तो उनका हेयर डिटैंगल करने में ही लग गया, क्योंकि लंबे हेयर थे और काफ़ी मेसी हो गए थे, टैंगल बहुत ज़्यादा थे। तो 5 मिनट तो मुझे लग गया था उनका हेयर कोम्ब करने में ही और बालों को सुलझाने में। और फिर उसके बाद मैंने हेयर स्टाइलिंग शुरू की। उसके लिए सबसे पहले मैंने ईयर टू ईयर सेक्शन को अलग किया। पीछे वाले जो सारे हेयर्स थे उसमें भी मैंने 2 पार्टिंग किया और नेप एरिया से मैंने एक पतला सा सेक्शन मैंने निकाला है, लगभग 1 इंच का या 1.5 इंच का हो सकता है, उससे ज़्यादा का ये हेयर सेक्शन नहीं है। ओके, और इसकी जो थिकनेस है ये इतनी है कि मतलब प्रॉपर एक ड्रायर के लिए काफ़ी है, अच्छा है। इससे ज़्यादा मोटा होगा तो वो भी सही नहीं होगा, इससे ज़्यादा पतला होगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। इस वजह से लगभग 1 से 1.5 इंच का थिकनेस मैंने रखा था। और उसके बाद मैंने पतले वाला जो टोंग ब्रश होता है उसकी मदद से मैं यहाँ पर कर्ल करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले कैसे करना है, तो रूट्स के में यहाँ पर अच्छे से आपको ड्रायर चलाना है। अब ये जो राउंड ब्रश है, राउंड ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर रोल करते हुए अंदर की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आउट कर्ल्स क्रिएट होगा। मैं नीचे की तरफ से नहीं ले रही हूँ, मैं ऊपर की तरफ से रोल करते हुए रूट्स की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ और उसको मैं ड्रायर चला रही हूँ। यहाँ पर ड्रायर जो चलेगा वो वार्म होगा, मतलब अच्छा खासा हीट रिलीज होना चाहिए उसमें, तब जाकर हेयर सेटिंग चेंज किया जा सकता है। ओके, यहाँ आप फिर से देखिए, मैं यहाँ पर रूट्स में सबसे पहले ड्रायर कर रही हूँ ताकि रूट्स पे जो शेप होता है या कर्ल्स जो भी होते हैं वो फिर से मतलब सीधे सीधे से हो जाएं। और अच्छे से मैंने राउंड ब्रश से ही कोम किया, टाइटन किया अच्छे से और एंड्स की तरफ मैं लेकर गई हूँ ब्रश को और उसको रोल कर लिया। ऊपर की तरफ से मैं गोल गोल करते हुए ऊपर की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ और रूट्स की तरफ मैं लेकर जा रही हूँ। ठीक है, और देन उसके बाद मैं ड्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हेयर की जो थिकनेस है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए क्योंकि यहाँ पर हेयर कर्ल्स बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मैं इस चीज़ को 3 बार लगभग कर रही हूँ। 3 बार मैं एक ही हेयर स्ट्रिप्स को मैं ले रही हूँ, एक ही हेयर स्टैंड को ले रही हूँ और 3 बार मैं उसको रोल कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से जो कर्ल्स होता है वो डेवलप होकर आए। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो हेयर कर्ल्स बन रहे हैं मैं उसको ऐसे ही मैं खोल दे रही हूँ, नहीं, मैं उसको अच्छे से सेट करते हुए रोल करते हुए उसको मैंने क्लिप भी कर लिया और उसको मैं अंत में खोलूँगी, आखिरी में मैं खोलूँगी, तब जाकर वो बहुत अच्छा कर्ल्स दिखाई देगा और लॉन्ग लास्ट भी होगा। तो ये सारे तरीके हैं कि किस तरीके से हेयर ड्रायर से भी हेयर को सेट किया जा सकता है और लॉन्ग लास्ट भी बनाया जा सकता है। अब नेप एरिया के दोनों ही सेक्शन हो गए हैं। अब ठीक इसके ऊपर वाला जो सेक्शन है उसको मैंने पिक किया है और वहाँ पर मैं अब कर्ल्स कर रही हूँ राउंड ब्रश के थ्रू। यहाँ पर मैं सेटिंग स्प्रे का भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जो रोल मैंने कर दिया था उसके ऊपर भी सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल करना है। अब जो रोल मैं कर रही हूँ उसको भी उसके ऊपर भी सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो रोल से हमारा जो बनेगा, जो कर्ल्स बनेंगे वो लॉन्ग लास्ट बने रहेंगे। सेटिंग स्प्रे से क्या होता है कि वो उसमें होल्डिंग पावर आ जाता है, वो जल्दी नहीं खुलते। इस वजह से मैंने यहाँ पर होल्डिंग स्प्रे या सेटिंग स्प्रे जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको अब ध्यान से देखिएगा। वेदर चेंज होने के कारण मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, इस वजह से आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आ रही है और मुझे बोलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए ही मैं ये वीडियोस बना रही हूँ
ताकि आप सीख सकें, जान सकें। और मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला सेक्शन भी रोल हो चुका है और हर स्टैंड को लगभग 3 बार तो ज़रूर लेना है। अगर आप चाहें तो 4 बार या 5 बार भी ले सकते हैं। मतलब 3 बार आपको हर स्टैंड पे काम करना है, रोल करना है, ड्रायर चलाना है और फिर से उसको यूं ही नहीं छोड़ना, उसको अच्छे से रोल करते हुए सेक्शन क्लिप में उसको क्लिप करके सिक्योर कर लेना है और फिर वहाँ पर सेटिंग स्प्रे का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे ही हेयर मैंने रोल कर दिए हैं और सारे ही हेयर को सेक्शन क्लिप में मैंने फिक्स भी कर दिया है और सेटिंग स्प्रे मैंने ऑल ओवर द हेयर मैंने स्प्रे करके लगभग 5-10 मिनट का मैंने रेस्टिंग टाइम फिर से दिया था। और उसके बाद अब मैं कर्ल्स को ओपन कर रही हूँ। कर्ल्स को ओपन करना है, लेकिन उसके जो कर्ल्स क्रिएट हुए हैं, नेचुरली जो क्रिएट हुए हैं, उसको खोलना नहीं है, उसको ओपन नहीं करना है। बिकॉज़ ये अपने आप ही थोड़ा सा बाद में अपने आप खुलेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरी क्लाइंट हैं उनको अपने घर जाकर फिर से साड़ी ड्रेप करना है, मेकअप भी लगाना है, तो अपने हिसाब से वो बालों को ठीक भी करेंगी। तो इस तरह से थोड़े से कर्ल्स अपने आप वो खुलेंगे ही, वो एक अपना शेप ज़रूर लेगा। तो थोड़ा बहुत तो हेयर ज़रूर खुलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि पूरा खुल के बिल्कुल पहले जैसा तो नहीं रहेगा। ये हमेशा इसमें कर्ल्स ज़रूर बना हुआ रहेगा और बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल नेचुरल कर्ल्स इसमें दिखाई देगा। तो मेरी क्लाइंट को तो काफ़ी पसंद आया और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी कि हाँ, मुझे घर जाकर क्या करना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोम भी नहीं करना, बस साड़ी ड्रेप करके मेकअप लगाना है और बालों को बस यूं ही फिंगर की मदद से ही थोड़ा सा बालों को केवल सुलझा लेना है, मतलब एक हल्का फुल्का सा स्टाइलिंग कर लेना है। तो ये चीज़ मेरी क्लाइंट को पहले से पता था और मैंने भी उनको ये चीज़ गाइड कर दिया कि ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें बालों के साथ, अदरवाइज़ बाल जो हैं वो फिर ज़्यादा ही खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने खोलने के बाद भी सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छे से स्प्रे कर दिया ताकि इसी मोड में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये मोड में रहे और स्टाइलिंग बना हुआ रहे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये आइडिया, ये तरीका, ये टेक्निक ज़रूर बताइएगा। और मुझे बोलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये वॉइस ओवर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। थैंक यू। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।